अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक से दो यमदूत आत्मा को सिर्फ 24 घंटों के लिए ही अपने साथ ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन उसके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यमलोक में इस दौरान आत्मा को उसके जीवन भर किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है और 13वीं बीत जाने के बाद फिर से आत्मा यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा, ये उसके जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है, जिनमें से जो पहला है वो है अर्ची मार्ग, जो कि देवलोक की यात्रा का मार्ग है। दूसरा है धूम मार्ग, जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है, और तीसरा एवं आखिरी मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग, यानी नर्क की यात्रा का मार्ग, जिनमें से किसी एक में अपने पाप और पुण्य को निश्चित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से नया शरीर मिलता है। आपको बता दें कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की यात्रा इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि इस मार्ग में आत्मा को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सबसे खतरनाक है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वो वैतरणी नदी, जिसके बारे में कहा जाता है कि पुण्य आत्मा इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा को इस नदी को पार करने के लिए काफी जटिल यातनाओं को झेलना पड़ता है। इसका आधार हम गरुड़ पुराण को भी मान सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि एक बार जब पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी मौजूद है, उसे भला एक जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी में कैसी सजा भुगतनी पड़ती है? तब उन्हें भगवान श्री हरि ने बताया कि हे गरुड़, जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है, वो रक्त से भरे एक पात्र में घी की तरह खौलाई जाती है। इस नदी का जल कीटाणुओं और वज्र के समान सूंड वाले जीवों से भरा रहता है, और जैसे ही कोई पापी आत्मा उस नदी में प्रवेश करती है, वो नदी अचानक से 12 सूर्य से उत्पन्न होने वाली गर्मी के समान तपने लगती है, और उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। और जब महाताप उसके बर्दाश्त से बाहर चला जाता है, तब वो दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। तो आप जानते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं, उन्हें नरक भेजा जाता है, वहीं जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। यहाँ तक कि जो आत्माएं स्वर्ग की हकदार बनती है, उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं। यहाँ अप्सराएं उनका स्वागत करती है। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में किसी दूसरे का हित नहीं किया होता, उन्हें नर्क में स्थान मिलता है। बता दें कि गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का जिक्र भी किया गया है, जहां मृत आत्मा को पापों की सजा मिलती है। जिसमें सबसे रोमांचक बात तो ये है कि गरुड़ पुराण में अंधात्मत श्रम नर्क के बारे में भी जिक्र किया गया है। ये नर्क केवल उन्हीं पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपभोग की एक वस्तु समझते हैं। इस नर्क में ऐसी ही आत्माओं को मारा जाता है। वहीं तमिश्रम नर्क में उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है। यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वे बेहोश न हो जाए। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान किया जाता है, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त न हो जाए। वहीं कुंभीपाकम नामक नर्क में शिकारी लोगों, यानी उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या की होती है। यहाँ उनके इस कर्म की सजा में उन्हें खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। आपको क्या लगता है, आप किस लोक के लोभी बनेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।